तो हमारे पास आरसी सर्किट है। फर्स्ट है सिंपल आरसी सर्किट, सेकंड वन पैरेलल, एक रजिस्टर ऐड किया है मैंने, और फिर सीरीज में एक कैपेसिटर ऐड किया है। और हमारे पास जो इनपुट है स्टेप रिस्पांस इनपुट है। तो हमें ये भी नोट फाइंड आउट करना है कि फाइनल आउटपुट रिस्पांस कैसा होगा अगर हम स्टेप रिस्पांस देंगे। तो वन बाय वन हम सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट ये सोल्व करेंगे। तो इन केस फर्स्ट वन t इक्वल टू 0 कैप शॉर्ट सर्किट, बिकॉज इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, मीन्स अनएनर्जाइज कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होगा t इक्वल टू 0 पे, जो अपना ओन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। तो उस केस में जो हमारा सर्किट बनेगा वो शॉर्ट सर्किट बनेगा। तो R ये रहेगा, और V नोट 0 जो होगा वो 0 आएगा। अब हम क्या करते हैं कि t इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखते हैं। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर जो है बिहेव ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है। तो उस समय जो हमारा R होगा, रजिस्टर R एंड कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा। तो इस केस में करंट कोई फॉलो नहीं करेगा क्योंकि ओपन सर्किट है। तो V नॉट इक्वल टू वी आई होगा। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गया, t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तब अब हम क्या करेंगे, इसका आउटपुट प्लॉट करने का कोशिश करेंगे। और t इक्वल टू 0 पे अगर हम देखते हैं तो ये t इक्वल टू 0 पे 0 है। तो उस केस में हमारा वैल्यू t इक्वल टू 0 पे 0 होगा। ये टाइम का है और ये v नॉट का है, मीन्स ये यहाँ का वोल्टेज हम ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। तो ये t इक्वल टू 0 पे 0 होगा। फिर इसके बाद सॉरी वी नॉट होगा, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्लॉट करना एक्सपोनेंशियली। ये चार्ज होगा अप टू वी आई तक, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा एक्चुअली। अगर इसको हम डिराइव करेंगे तो ये जो फाइनल जो कैपेसिटर का इक्वेशन आएगा चार्जिंग कैपेसिटर का, कर वी एम हम करते हैं 1 - e⁻t/टाउ। एक्चुअली टाउ इज नथिंग बट दिस इज द टाइम कांस्टेंट। time constant. So here time constant is RC. So this is the plot of output response. Now अब हम सेकेंड प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस यूज करेंगे। t इक्वल टू 0 पे देखेंगे कैपेसिटर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ये भी अनएनर्जाइज कैपेसिटर है। तो हमारा जो सर्किट का डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ का दोनों पोटेंशियल सेम हो गया। तो V नॉट इक्वल टू डायरेक्टली यू कैन से 0, राइट। ये R और R है, ये वी आई है। नाउ अब इन्फिनिटी पे देखेंगे तो इन्फिनिटी पे कैपेसिटर क्या होगा, ओपन सर्किट होगा। तब हमारा जो सर्किट का ग्राफ, इस सर्किट का डिजाइन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये हो जाएगा ओपन सर्किट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ का भी रेजिस्टेंस R है और यहाँ का भी रेजिस्टेंस R है। तो यहाँ से वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे तो V नॉट इक्वल टू VI/2 आएगा। ठीक है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, अगर हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे V नॉट को, तो पहले क्या था, 0 था, अब t इक्वल टू 0 पे। अब ये क्या होगा, अभी ये 2 V/2 तक जाएगा।
तो अगर आप देखेंगे, अगर पहले क्या था, फर्स्ट वाले सर्किट में सिर्फ एक रजिस्टर एक कैपेसिटर था। जैसे ही हम पैरेलल में एक रजिस्टर्स को ऐड हम करते हैं आरसी सर्किट में, तो हमारा जो स्टेडी स्टेट का वैल्यू है, जो वी आई आ रहा था, वो सीधा डिक्रीज कर गया। मीन्स स्टेडी स्टेट जो वैल्यू है टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे सीधा हाफ हो गया, अगर सेम अमाउंट का रजिस्टर लगाते हैं। तो ये इफेक्ट हो रहा है अगर हम रजिस्टर्स को यहाँ पे पैरेलल में ऐड करते हैं। अब देखते हैं इस रजिस्टर को हटा करके एक कैपेसिटर को ऐड करते हैं, उस केस में क्या होता है। हम्म तो ये हमारा है, यहाँ पे ऐड हमने कर दिया एक सीरीज में कैपेसिटर्स। ठीक है, तब हमारा क्या प्लॉट आएगा आप देखते हैं। टी इक्वल टू 0 पे ऑल कैपेसिटर अनएनर्जाइज्ड है, तो शॉर्ट सर्किट होगा। तब देखते हैं, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, सेकंड वाला भी शॉर्ट सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट होगा, तो ये भी आर भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमारा जो वी आई है इसमें करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। करंट क्या होगा, इन्फिनिटी, क्यों, आर हमारा जीरो है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट करंट फ्लो कर रहा है तो कैपेसिटर का जो अपना ओन प्रॉपर्टीज है कि वी जीरो माइनस इक्वल टू वी जीरो प्लस पे इक्वल होता है, वो यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा इनफाइनाइट केस के केस में, इनफाइनाइट करंट के केस में। तो ये क्या होगा, चार्ज होगा। तो दोनों का ये सेम अमाउंट ऑफ कैपेसिटर है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस तरीके से, ये चार्ज होगा, ये सी है, तो ये वी आई बाई टू तक ये चार्ज होगा, इक्वल चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम वी नॉट इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकते हैं वी आई बाई टू। अब हम क्या करेंगे, अब टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखेंगे। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह। तो ये भी ओपन हो जाएगा और ये वाला ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, इसको यहाँ आर रखते हैं, ये हमारा वी नॉट प्लॉट करना है, वी आई है। तो यहाँ पे क्या है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, ओपन सर्किट है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। मीन्स क्यों नहीं, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है ये रजिस्टर के साथ डिस्चार्ज हो गया। तो हमारा जो वी नॉट इक्वल टू आएगा यहाँ पे, ये जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ का जो सारा वोल्टेज ये डिस्चार्ज हो गया। बट ये जो वी सी वन है, ये पहले क्या था, वी आई बाई टू था। अब ये भी पहले क्या था, वी आई बाई टू था। वी आई बाई टू से ये डिस्चार्ज होकर के ये जीरो तक चल गया, क्योंकि इसको पाथ रेजिस्टेंस मिल गया, इसको नहीं मिला। तो ये क्या होगा, ये चार्ज होगा, कहाँ तक चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ ये तो डिस्चार्ज हो गया, तो ये टोटल चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वी आई तक ये चार्ज होगा। तो इस केस में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, अगर वी नॉट का अगर देखा जाए टी के रेस्पेक्ट में, तो पहले इक्वल डिवाइड हुआ था तो बी आई बाई टू था। अब ये एक्सपोनेंशियली ये क्या होगा, डिक्रीज होके जीरो हो जाएगा। बट अगर इसका, अगर इसके अक्रॉस बी सी वन के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज देखें तो इसका प्लॉट, तो ये क्या होगा, बी बाई आई, बी आई इनपुट जो है उसका हाफ से ये क्या होगा, ये चार्ज होगा, कहाँ तक, वी आई तक जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ज होगा इस केस में, ये वाला कैपेसिटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि अगर हम कंपेयर करें ये तीनों में, तो इस केस में भी चार्ज हो रहा था, जैसे ही रजिस्टर ऐड किए ये डिस्चार्ज हुआ, सॉरी डिस्चार्ज नहीं, ये अमाउंट 50% घट गया, मतलब ये वी आई बाई टू तक गया। तो ये तभी भी चार्जिंग हो रहा है। जैसे इस सीरीज में एक कैपेसिटर लगा है, तो यहाँ जितना जो चार्ज अप टू वी आई बाई टू तक हुआ था, ये क्या हुआ, सारा यहाँ से डिस्चार्ज हो गया। जो हाफ चार्ज था वो यहाँ पे ये चार्ज हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये डिस्चार्ज हो जाएगा, ये वाला कैपेसिटर। अगर ये वाला कैपेसिटर आप देखें, फाइनल जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें, ये लास्ट में जीरो आ रहा है, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, और ये वी नॉट इक्वल टू वी आई बाई टू पे। तो ये हमें इफेक्ट
मतलब देख करके सर्किट में समझना होगा कि अगर हम कैपेसिटर को ऐड करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम रजिस्टर्स को ऐड करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस टाइप से हमें डायरेक्टली सर्किट में सोचना होगा, न कि हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करना है। हाँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करके हम सारे वैल्यू को डिराइव करके प्रूव कर सकते हैं, बट हम सर्किट में डायरेक्टली सोचते हैं कि क्या चेंजेज हो रहा है, क्या सर्किट में चेंज होगा अगर यहाँ पे कैपेसिटर ऐड हुआ, यहाँ पे रजिस्टर ऐड हुआ। तो इस तरीके से हम लोग सोल्व करते हैं इंटरव्यू में डायरेक्टली। थैंक यू।